लैंड मतलब कि जमीन, ठीक है। तो अब जमीन जो है उसको हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेस के तौर पे देखा है। अब क्यों ये नेचुरल रिसोर्सेस है? तो जो जमीन होती है ये आपकी जरूरत है। जरूरत कैसे हुआ? क्योंकि आपको अगर खेती करनी है, चावल उगानी है, धान उगाना है, फल सब्जियां, ये तमाम चीजें पैदा करनी है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जमीन आपका क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस कैसे हुआ? तो नेचुरल रिसोर्सेस इसीलिए इसे हम कहेंगे क्योंकि ये नेचर के थ्रू डायरेक्टली हमें जमीन मिलता है। जमीन कोई इंसान नहीं बनाता है, बल्कि जमीन जो है वो हमें नेचर के माध्यम से डायरेक्टली मिलता है। इस कारण से जो हमारा जमीन है, जो हमारा लैंड है, वो क्या होगा? एक नेचुरल रिसोर्सेस के तौर पे देखा जाता है। अब इसे हम इतना महत्वपूर्ण क्यों लेके चल रहे हैं? मतलब कि ये जो हमारा जमीन है ये इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस के तौर पे हम इसे क्यों देख रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर जमीन नहीं रहेगा तो आप पैदावार नहीं कर पाओगे, आप अनाज आपको नहीं मिल पाएगा, आपको सब्जियां नहीं मिल पाएंगी, आपको फसल जो है वो नहीं मिल पाएगा, यहां तक कि आप रहने के लिए घर भी नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से जो जमीन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैरत की विषय यहाँ पर यह आता है कि जो हमारा टोटल अर्थ है, अर्थ का जो टोटल सरफेस है, उसका मात्र 30% ही हमारी भूमि जो है वो रहने के योग्य है। लेकिन इसमें भी ये 30% भी ठीक से रहने के योग्य नहीं है। यानी कि हम 30% जमीन पर ही क्या करते हैं? रहते हैं। पृथ्वी का टोटल जो सरफेस एरिया है उसका सिर्फ हम लोग कितना छोटा सा यूज करते हैं? 30%। और उसमें से भी ऐसे हैं जहां पर हम रह ही नहीं सकते हैं। बहरहाल चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो जमीन है वो जमीन जो है, जैसे कि मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है हमारे पृथ्वी में, जो लोगों की जनसंख्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जमीन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो गुण है वो क्या है? अलग अलग है। साथ ही साथ क्लाइमेट भी क्या है आपका? अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इंडिया हुआ, इंडिया में ही अगर आप देख लेते हैं कि झारखंड क्षेत्र में आप ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की जो भूमि की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप हरियाणा पंजाब में चले जाते हैं तो वहां पर भूमि में ज्यादा पैदावार किया जाता है क्योंकि वहां जो जमीन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जमीन की जो गुण है वो अलग अलग है। तो इस कारण से क्या होता है कि पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे बटे हुए भी हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं पर आप देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जमीन है, रग्ड टॉपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन, ठीक है। तो ये रग्ड टॉपोग्राफी कहलाता है। साथ ही साथ स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं उसमें सीधा ढलान होता है, कहीं ऐसा देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर पानी जो है उसकी बहुत ही कमी होती है, यानी कि बहुत कम पानी रिस पाता है। इस कारण से भी कहीं कहीं पर जो है जमीन पे पैदावार नहीं हो पाता है। कहीं पर सिर्फ मरुस्थल डिजर्ट एरिया है, कहीं पर सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो इन तमाम कारणों से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर रहने के योग्य नहीं है। ज्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं? कैसे जमीनों पे रहते हैं? जहां पे जमीन प्लेन हो या जहां पर जमीन के आसपास कहीं पर आपको नदी दिखाई दे, और वो ऐसी नदी होनी चाहिए जहां पर खेती बाड़ी की जा सके, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर का काम किया जा सके। तो इस पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर भूमि, ऐसा भूमि जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जहां पर हम लोग फसल उगा सकते हैं और वहां पर हमें पानी बड़े आसानी से मिल जाए, तो वैसे जमीन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसी के आसपास हम लोग ज्यादा रहना भी पसंद करते हैं। यही कारण है कि ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में
जो इंसान है वो रहते हैं या वहां पे जो पॉपुलेशन होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देता है। अब हम यहां पर बात करेंगे लैंड यूज के बारे में। अब आप इन चीजों से क्या समझ रहे हैं? लैंड यूज से आप क्या समझ रहे हैं? लैंड यूज कहने का मतलब है कि हम इस जमीन का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। जैसे में अगर हम लोग लेके चले एग्रीकल्चर के लिए, यानी खेती बाड़ी अगर आपको करना है तो आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। वही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको जंगल वगैरह जो हैं लगाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी? वहां पे जमीन की जरूरत पड़ेगी। हम लोग माइनिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि कोयला वगैरह निकलना या फिर पेट्रोल डीजल निकालना, तो ये तमाम चीजें कहाँ से होती है? जमीन से ही होती है। तो इसलिए भी हमें जमीन की बहुत जरूरत होती है। उसी प्रकार से बिल्डिंग्स बनाना, जैसे कि मान लीजिए कहीं ऑफिस बनाना है, कहीं घर बनाना है, या तमाम और भी तरह के बिल्डिंग्स आपको बनाने हैं, तो इसके लिए भी आपको किस चीज की जरूरत होती है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि अगर आपको रोड बनवाना है, ठीक है, या आपको इंडस्ट्री वगैरह कहीं लगाना है, तो इसके लिए भी आपको एक सुटेबल जमीन की आवश्यकता होती है। तो ये तमाम चीजें, इन सब चीज के जरूरत को ही देखते हुए हम लोग इसे कहते हैं लैंड यूज। ठीक है, जमीन को हम किस तरह से यूज करते हैं, तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जमीन को इस्तेमाल क्या करते हैं।